HRP में आप सभी का स्वागत है। मैं जगदम्बा तिवारी उर्फ तिका शुक्ला खुद LLM की डिग्री धारक हूँ और भारत में अब तक सेटल्ड नहीं हूँ। और सबसे ज़्यादा बड़े बेरोज़गार हम ही हैं, चूँकि हम मायके में हैं, इस समय रहते हैं जहाँ वहाँ। और देखिए, हम जिस तरह संघर्ष करते हैं उससे हमें पता है कि भारत में इंडिविजुअल राइट्स बिल्कुल भी नहीं है। हम को जीने का अधिकार हमको कह रहा है हर एक को। अविमुक्तेश्वरानंद जी इलाहाबाद में, उनको नहाने का राइट था या नहीं था, वो पीठ के वो हैं, तो उनके साथ बदतमीजी की गई। तो ये धार्मिक विशेष अभी 29 तारीख को माघ स्नान में देखे थे, कितना भगदड़ मचा था इलाहाबाद में। ये रीज़न इसके पीछे चाहे जो भी हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बुरा हो रहा है। हम किसी की ज़िंदगी इस आधार पर नहीं ले सकते कि हम किसी को, वो व्यक्ति किसी को खुश नहीं रख पा रहा है, उसने शादी नहीं की है, उसके बच्चे नहीं हैं, बच्चे अडॉप्ट भी किए जा सकते हैं, वो सन्यासी हो गया है, उसका ज़िंदगी में प्रकृति हर किसी को वैल्यू देती है। ठीक, ये नहीं है कि बच्चा लोग नालायक हैं, बेटा नालायक है, बेटी नालायक है, बाप बड़े ये हैं, बड़ा वो है, इस टाइप के मैटर्स जो झगड़े में होते रहते हैं, इसके आधार पे किसी की ज़िंदगी छीन लें। नालायक से बड़ा नालायक इंसान को भी ज़िंदगी जीने का राइट है। इसलिए जीने का राइट है क्योंकि यदि वो अपराध करता है तो उसके लिए कानून है, गवर्नमेंट तो उसको सज़ा नहीं दे सकती। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी सन्यासी हैं, वो पीठ के हैं या नहीं हैं, ये गोरखनाथ मंदिर के बाबा जी तय थोड़ी करेंगे। कोर्ट और उनके पंथ के लोग, क्योंकि पीठाधीश्वर वगैरह भी महामंडलेश्वर वगैरह होने में देख कितना बहुत कंपटीशन। आजकल तो हर चीज़ ही में कंपटीशन है। पड़ोसी एक बिल्डिंग एक फ्लोर बना ले तो 4 फ्लोर सामने वाला बनाने के लिए एकदम परेशान रहता है। लालच की आजकल तो कोई सीमा ही नहीं है। और प्रेजेंट टाइम में तो छूट मिल गई है, इतनी छूट मिल गई है कि अगर जिस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ लोग पा रहे हैं, उनकी एजुकेशन एबिलिटी, स्किल्स और उनके पारिवारिक बैकग्राउंड का पता चला जाए तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चोरी की साबित हो जाएगी। ऐसे हालात हैं लोगों के। अब जैसे हम अगर 25 करोड़ का घर बनाएं, 100 करोड़ का घर बनाए, तो हम वकील हैं, हम 4 केस में बना सकते हैं अगर हमें मिल जाता है तो। मेरी कोई भी प्रॉपर्टी, हम एक आइडियाज़ जो देते हैं उसकी कीमत 25 करोड़ है, 2 करोड़ है, भले आप हमारा लेबरशिप न दें, आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं ये आप और उससे काम कर रहे हैं, तो आप तो बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, विद्या की चोरी कर रहे हैं। और विद्या देखिए, अगर आपके पास है तो उसे बांटना हमारे धर्मशास्त्र में बोला गया है। अगर आप जानकार हैं, आपके पास विद्या है, आपके पास जितने भी कार्य हैं, उसे आप यदि समाज में नहीं बांटते हैं तो आप चोर कहलाते हैं और ये बहुत बड़ा पाप होता है। तो मान लीजिए हम लॉयर हैं, कानून की जानकारी है, कुछ बुरा कोई भी हमारे तक सूचना मिलती है तो हम अपने HRPA में डालते हैं। भगवान हमको शायरी रचने की क्षमता दिए, हम भगवान हमको कविता रचने की क्षमता दिए, हमारे पास भगवान इतना कुछ अगर बौद्धिक क्षमता दिए हैं, उसको चोरी करके हम लेके चले जाएं तो ये भी बहुत बड़ा पाप होगा। क्योंकि चीज़ें हर किसी को नहीं मिलती बाय बर्थ। जैसे आजकल बच्चे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पैदाइश, तो क्वालिटी इंटेलिजेंस ये सब बाय बर्थ मिलता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। और हमारे धर्म में या किसी के भी धर्म में माना जाता है, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनकी IQ भी भगवान अच्छे दे देते हैं ताकि उस हिसाब से वो लोग आगे बढ़ें। हो सकता है मेरा पूर्व जन्म का कुछ अच्छा कर्म था, हमें 2010 के लगभग ब्रेन स्ट्रोक पड़ चुका है। अभी देखिए, मेरा थोड़ा सा हल्का सा
अभी हाल में चोट वोट लगी थी, पूरा बाल मेरा झड़ रहा है, मतलब कर्ली है इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम है तो हम अपना काम करते रहते हैं। इसलिए हम अभी ये जो भी इनको हम बहुत अच्छी तरह नहीं जानते हैं, लेकिन दंडी स्वामी लोग मेरे रास्ते से अगर गुजरते हैं जहाँ हम रहते हैं, मायके में स्टे करना भी थोड़ा डिग्निटी, क्या कहते हैं, सेल्फ रिस्क, शादी के बाद सेल्फ, पति रखे चाहे न रखे, चाहे पति के साथ दूर रहता हो, आप अकेली रहती हो, जैसे भी कंडीशन है, सबके अपने पर्सनल हालात होते हैं। तो इस वहाँ से दंडी स्वामी लोग अगर जाएंगे, लंका की तरफ है आसपास, लोग इधर उधर आते जाते हैं, गंगा जी की तरफ, सुनारपुरा है, अस्सी हैं इधर उधर, तो हम रास्ते में देखते हैं तो प्रणाम